बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट्स दिखेगी इस कंपनी में, अचीवमेंट दिखेगी। लोग जो इंडस्ट्री में काफी टाइम से सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और चाह रहे हैं, वो एक बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की वजह से, सिस्टम की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से, प्लान की वजह से वो जो उनको नहीं मिल पा रही है। वो जो हमारे बिजनेस में जो एथिकल चीजें चाहिए इस बिजनेस को सही तरीके से रन करने के लिए, और किसी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, वो चीजें वाकई में ओके ही कर रही है। तो इस वजह से लोग बहुत तेजी से, इंडस्ट्री से बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छे शख्स ने ज्वाइन किया है, अभी आपको पता चलेगा उसके बारे में। तो 7-8 दिन से मैं वही हेड ऑफिस में था। रोज लगातार प्रेजेंटेशन हो रहे थे, तो मैं प्रेजेंटेशन ले रहा था वहां पे। उसकी नई टीमें ज्वाइन की तो रोज 15-20 लोग आ रहे थे। तो लास्ट टाइम मेरा सेशन था, तो चूंकि मैं होटल में स्टे किया था और सुबह सुबह वहां से करना पॉसिबल नहीं था, तो आज मैं आपके मुखातिब हुआ हूँ। सर देखो, बेसिकली आज कुछ चीजों पे बात करेंगे। एक मिनट, मेरी मेरी वॉइस क्लियर है ना? एकदम वॉइस क्लियर है ना? जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो सर, हम लोग बात करते हैं। आप सब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी मेरे एक्सपीरियंस में कुछ चीजें आई, अपने एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा शेयर करता हूँ आपसे बातें। प्रेजेंटेशन एक छोटा सा आपको दिखाऊंगा, कुछ बातें आपको लास्ट में बोलूंगा करने के लिए। जैसा कि मैं बताता हूँ कि आप लाइफ में, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप लोगों की तलाश में हैं, आप उन लोगों को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करें, जो आपके साथ ओके लाइफ केयर बिजनेस का हिस्सा बने, आपके साथ आपकी जर्नी का पार्ट बने। उन लोगों को आप कैसे खोजते हैं, उन लोगों से आप कैसे मिलते हैं? देखो, दो तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं। अभी तक का जो सिलसिला रहा है, दो तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं। कौन दो तरह के लोग बिजनेस में आते हैं? दो तरह के बिजनेस में वो लोग आते हैं जिनकी जरूरतें ज्यादा है और इनकम कम है। आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जरूरतें ज्यादा हैं और इनकम कम है। उस इनकम से उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। जो आय वो कमा रहे हैं आज की डेट में, जो भी स्टैंडर्ड वो मेंटेन कर रहे हैं, जो भी जरूरतें हैं वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी जरूरतें नहीं हो पा रही हैं। उस एक कैटेगरी के लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और आगे भी आएंगे। दूसरे वो लोग आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे जिनके सपने बड़े हैं, जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, इनकम ठीक ठाक है, जितनी सैलरी आ रही है, या व्यवसाय है, छोटा मोटा जो भी व्यवसाय है, काम धंधा चल रहा है, इनकम आ रही है, बच्चों की फीस जा रही है, घर का खर्चा चल रहा है, वाइफ की जरूरतें पूरी हो जा रही है। ठीक है यार, जरूरतें पूरी हो जा रही हैं, लेकिन जरूरतों से बड़े सपने हैं, वो लोग आपके साथ आएंगे। तो ये दो तरह के सिस्टम में लोग आज तक आते रहे हैं, आगे भी आएंगे। तीसरा, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, जिसको मैंने लाइव देखा अपने। अभी मैं लास्ट टाइम जब बनारस गया था, तो मैं एक व्यक्ति के बारे में मुझे पता चला कि वो सज्जन नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और इसने मुझे अंदर से, मतलब इसने मुझे अंदर से चौंकाया। यार यार, ये व्यक्ति कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है? ऐसा क्या रीजन है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है? तो अच्छा, करोड़पति है वो। मैं अगर बात कहूँ तो उसके पास कुछ भी नहीं तो 40-50 करोड़, 60 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बनाया होगा, और महीने की 30-35 लाख रुपए की अर्निंग है उसकी। मैं जानता हूँ उसको बहुत अच्छे से। महीने का 30-35 लाख कमाने वाला व्यक्ति, आपको लगता है कि वो, मतलब जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो जनरल वे में बहुत अच्छे पैसे वाले लोग जो ऑलरेडी बहुत बड़ी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, काफी प्रॉपर्टीज बना चुके हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, वो घूमते फिरते भी हैं, फॉरेन टूर भी जाते हैं, खूब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत शानदार इनकम कमा रहे हैं। जितनी इनकम कमा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है छोड़ के जाएंगे तो आगे आगे उनके बच्चे भी बैठ के खा सकते हैं। ऐसे लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आ सकते हैं? मुझे लगता था नहीं यार, लेकिन मैं एक शख्स से मिला, और जब मेरी उनसे बात हुई तो पता चला यार, कुछ तो व्यापार में, आज नेटवर्क मार्केटिंग में, आज इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बड़ा काम करता है दोस्त, बहुत बड़ा काम करता है। मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, लाइव एग्जांपल। मेरे एक सज्जन है नेटवर्क, जो इस समय वर्ल्ड की बहुत बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। वो बेसिकली वेट लॉस पे काम करती है, आप जानते हो तो आप समझ सकते हैं। आपको समझ आइए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वेट लॉस पे वो कंपनी काम करती है, और इंडिया में बहुत बड़ा टर्नओवर कर रही है।
जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा क्या रीजन रहा कि इतना बड़ा बढ़िया होने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हालांकि मैं उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, मेरी उनसे बातचीत चल रही है। बेसिकली वो बनारस के बहुत बड़े जाने माने केटरर हैं। बड़ी से बड़ी शादी पार्टियां से लेकर के सब कुछ उनका बहुत ही शानदार केटरिंग का बिजनेस है। और बहुत बड़े आदमी है, मतलब बनारस में अगर मैं बात करूं, वाराणसी में बात करूं, तो टॉप के दो तीन कैटरर्स का जो नाम आता है, एक उसमें उनका नाम आता है। उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया एक प्रोडक्ट के रीजन वजह से। वो प्रोडक्ट था वेट लॉस का, उस कंपनी का। वो एकदम, मतलब मैं कहूँ तो बहुत अजीब सा डेढ़ था, अदरक की तरह बढ़ गए थे। अगर सजे हुए शब्द में बोलूं तो एकदम गेंडे की तरह मोटे हो गए थे। चेहरा एकदम थुलथुला सा हो गया था, शरीर एकदम भारी भारी हो गया था। किसी ने उनको सजेस्ट किया प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट उन्होंने लेना यूज किया। चूंकि उनका ब्लड शुगर हो गया था, उनको डायबिटीज हो गया था, उनको ब्लड प्रेशर हो गया था, चलने में हांफते थे, सीढ़ियां चढ़ते थे तो हांफते थे, ठीक से काम नहीं होता था, थकान बहुत जल्दी होती थी, काफी ज्यादा वेट गेन कर लिया था। जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और उनका जो वेट लॉस प्रोग्राम शुरू हुआ और उनको जो फायदा उससे मिला, वो इतना बड़ा वो इतना बड़ा रीजन क्रिएट किया उस व्यक्ति के लिए। वो कपल है, बेसिकली हस्बैंड वाइफ है। मतलब जब हम कहते हैं कि हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, लोगों को प्रोडक्ट, आप अब आज की डेट में आप अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, आप बिजनेस की बात करेंगे, आप सपनों की बात करेंगे, जब मार्केट में निकलते हैं लोगों को प्लान दिखाते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो शायद आपको लोग कम तवज्जो दें। लेकिन जब किसी के घर में आप प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, तो क्या पता बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति भी आपको ज्वाइन कर ले, कि उसके पास एक रीजन हो कि ये प्रोडक्ट मेरे जीवन में बदलाव लाया, मेरी वजह से कुछ और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। तो मैं स्क्रीन पे, मैं सीधे फेसबुक पे जा करके उस व्यक्ति की फोटो दिखाता हूं, तो शायद आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो चीज आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगी। ठीक है, मेरी स्क्रीन क्लियर है? चलिए, स्क्रीन दिख रही है। अब मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। ये ये वो शख्स है जिसमें मिला था। तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको? चमत्कार दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है। एक तरफ एक व्यक्ति है, एकदम सांवला सा रंग उसका गहरा है, पेड़ देखिए, कमर देखिए, चर्बी देखिए उसके शरीर में कितनी चढ़ी हुई है, और एक तरफ ये व्यक्ति वो सलमान खान बन जाता है। स्किन का टेक्सचर देखिए, उसका फिजिक देखिए, उसका ड्रेसिंग सेंस देखिए, मतलब हेयर स्टाइल देखिए, सब कुछ पूरा बदल गया है, पूरा जीवन उसका बदल गया है। बाएं तरफ आपकी जो व्यक्ति है, जो ऑरेंज कलर की टी शर्ट में, वो व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है, वो व्यक्ति ब्लड प्रेशर से परेशान है, वो व्यक्ति थक बहुत जल्दी जाता है, वो हांफने लगता है। एक तरफ जो व्यक्ति है वो एकदम तंदुरुस्त है, हेल्दी है, स्मार्ट है, डैशिंग है, खूबसूरत है, एनर्जेटिक है, और पूरा का पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो चुका है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रीजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप लोगों को सिस्टम में लाते हैं, तो दो रीजन से लाते हैं, कि या तो वो व्यक्ति की आय कम है, जरूरतें ज्यादा हैं, या दूसरा उसके सपने बड़े हैं, लेकिन उसके पास आय उस हिसाब से नहीं है। मतलब सपने बहुत बड़े हैं, आय है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन तीसरा ये जो रीजन है, सर सच बता रहा हूं, अगर प्रोडक्ट से काम करोगे ना, स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को आप लोगों के, हमारा आरजी फ्यूल, हमारा ब्रेन फ्यूल, हमारा इवन, मैं उस कंपनी के टक्कर में बात करूं जिस कंपनी के प्रोडक्ट से इनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया,
अब मैं इनकी अगर बात करूं तो ये बनारस के वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस देते हैं, करोड़ों का। अब सोचो ये करोड़ों के आदमी हैं, महीने का 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख कमाते हैं, उसके बाद भी स्क्रीन शेयरिंग स्टिल देयर। नहीं, स्क्रीन हटा दी मैंने सर, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं मैं, स्क्रीन स्क्रीन हटा दी। ठीक है। तो करोड़ों का वो अर्निंग कमाने के बावजूद लोग इस सिस्टम में आ सकते हैं। रीजन उसके पीछे आपका प्रोडक्ट होगा, रीजन उसके पीछे आपका प्रोडक्ट होगा। फिर भी दिख रहा है स्क्रीन सर। चलिए। तो कहने का रीजन था कि वो व्यक्ति आज की डेट में इस तरह के लोग आपके सिस्टम में आ सकते हैं, बशर्ते कि आप सही व्यक्ति तक वो प्रोडक्ट पहुंचाएं, आप उनको कन्वेंस करें, आप उनके ऊपर। अच्छा, ये प्रोडक्ट आप पहुंचा क्यों पाएंगे, ये प्रोडक्ट आप दे क्यों पाएंगे आप उनको? क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जब आप सीखेंगे, आप समझेंगे, आप प्रॉपर उसकी साइंस के पीछे जाएंगे। देखो, एक बड़ा व्यक्ति ना, इस तरह का व्यक्ति जो सिस्टम में आया, जिसकी बात भी मैं कर रहा, इस तरह के लोग आपके सिस्टम में भी आ सकते हैं। और मैं खुद, मेरे लिए मतलब ये इतना ज्यादा, मेरे लिए ये प्रेरणादायक रहा है कि मैं सच बता रहा हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा करने वाला हूँ इस तरीके, मतलब जो मुझे सीख ली है, जो मुझे सीख मिली है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैंने सोचा यार, इतना बड़ा आदमी, इतना पैसा कमाने वाला व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, उसकी कोई ड्रीम्स नहीं है। वो वर्ल्ड की 20-30 कंट्रीज घूम चुका है, बहुत अच्छा पैसा है उसके पास, बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छी गाड़ी मेंटेन करता है, बंगलोज है उसके पास। वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके लाइफ में प्रोडक्ट ने कमाल कर दिया, उसकी सारी बीमारियां खत्म कर दी, उसको इतना हैंडसम बना दिया, उसकी वाइफ को भी एकदम स्लिम ट्रिम कर दिया, उसके परिवार में जितने मोटे थे सबको ठीक कर दिया। तो सोचो, और ये रीजन है वो व्यक्ति आज कर रहा है। बनारस के इतने बड़े सेमिनार उनके जाता है, साल भर में 2-2 3-3 ट्रिप्स आते हैं जो फॉरेन के उस कंपनी को उसको अचीव करता है। हालांकि मेरी प्रोस्पेक्टिंग उनके साथ चल रही है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे वो फ्यूचर में डिपेंड करता है, वो भविष्य में छुपा हुआ है, आएंगे कि नहीं आएंगे वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट पहुंचाइए सर, हर घर में प्रोडक्ट पहुंचाइए। आपको लगता है कि ना कोई कोई किसी का घर महल जैसा है, उसके दरवाजे के अंदर आप घुस पाएंगे नहीं घुस पाएंगे, पता नहीं वो बंदा बिजनेस में आएगा नहीं आएगा। आप बिजनेस की बात मत करिए, आप उससे प्रोडक्ट की बात करिए। सीरियसली बता रहा हूँ, क्या पता वो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करने के बाद हो सकता है कि आपका कंज्यूमर बना रहे, लेकिन हो सकता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाए और काम करे हेल्थ इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने के लिए। व्यापार में जब आगे बढ़ेंगे ना, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, तो आपको बहुत बड़ी चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ईगोलेस होना पड़ेगा। ईगोलेस होना पड़ेगा, बिना ईगो के। देखो, जितनी बड़ी ना मिलेगी ना इस बिजनेस में, जितनी बड़ी ना मिलेगी ना, उतना बड़ा चेक बनेगा। ये बात शायद मीटिंग में, सेशन में, हर व्यक्ति, हर सुपर हीरो जो ओके इंस्पायर के सेशन में आते हैं, आप सुनते होंगे। पर ये बात मैं और करीब से महसूस करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि जो शख्स अभी जो सिस्टम में आए हैं, उनके बारे में जब उनकी स्टोरी पता की और उनसे मिलने का जो नेटवर्क में इस समय हमारे साथ हमारी टीम में आए हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री का नाम है, अभी आप लोग को पता चलेगा। तो उनसे 2-4 दिन हम उनके साथ थे, तो बहुत डीपली उनको जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, बहुत सारी हमारी बातें हुई। तो पता चला कैसे कैसे करियर शुरू किया था, किस तरह लोगों ने मना किया था। जो हर नेटवर्कर की स्टोरी है, हर नेटवर्कर की स्टोरी है। जिस तरह आपने रिजेक्शन देखे होंगे, उस व्यक्ति ने रिजेक्शन देखे, इंडस्ट्री के बड़े से बड़े लीडर ने जो आज करोड़ों का चेक बना रहे हैं, उन्होंने रिजेक्शन देखे, मैंने रिजेक्शन देखे। जितने ज्यादा रिजेक्शन आपकी जिंदगी में होंगे, जितने ज्यादा लोग मना करेंगे, जितना ज्यादा आपका अपमान होगा। मैं सच कह रहा हूँ। होता क्या है कि जब आप लोगों से जाके मिलते हो, जब बात करते हो, सिस्टम की बात करते हो, बिजनेस की बात करते हो, सपनों की बात करते हो, एक अपॉर्चुनिटी देते हो उनको,
तो लोग आपको मना करते हैं, बिल्कुल करते हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। वो कितनी ना सुनने के लिए आप तैयार हैं। आप हर उस स्टोरी के पीछे जाइए, हर उस कहानी के पीछे जाइए जो सफल है इस बिजनेस में, चाहे हमारी कंपनी में चाहे किसी और कंपनी में। रातों रात उसको सक्सेस नहीं मिली थी। जितनी ज्यादा ना सुनेंगे, ना सुनेंगे, आपके ईगो को चोट पहुंचेगी, आपका ईगो हर्ट होगा, ईगो लेस हो जाइए, छोड़ दीजिए। कुछ नहीं रखा है। लोग मना करेंगे करेंगे, लोग नहीं सुनेंगे आपकी बातें। जितने ज्यादा ईगो लेस होंगे, जितनी ज्यादा आप ना सुनेंगे, उतना बड़ा बिजनेस आप कर पाएंगे। बिजनेस को आप जब ऑटो पायलट मोड में लाना चाहते हैं, आप सोचते हैं ना, कि आप सोचते हैं कि यार एक बिजनेस ऐसा सेट हो जाए, मजा आ जाए, कि काम ना भी करे तो पैसा आए, और मैं सो रहा हूं तो पैसा आए, अगर मैं किसी को रोज कॉल ना करूं तो भी पैसा आए, नेटवर्क बिल्ड करे। जिस तरह बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की मैं बात करूं, तो जिस तरह बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, चाहे टाटा बिरला अंबानी का जिस तरह से बिजनेस रन करता है, अगर मुकेश अंबानी 4 दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो भी उनकी कंपनी चलेगी। ऐसे ही आप अपने बिजनेस के मुकेश अंबानी और रतन टाटा बन सकते हो। बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में लाना पड़ेगा, लेकिन वो बिजनेस ऑटो पायलट मोड में कैसे आएगा? कुछ बेसिक्स को समझते हुए, कुछ बेसिक्स को क्लियर करते हुए, कुछ बेसिक्स को करते हुए, जो आप आज अपनाओगे, तब जाकर के आपका बिजनेस एक सही ऑटो पायलट मोड में आएगा। आपका रन करेगा बिजनेस, कि आप सही मायने में जो पैसिव इनकम, एक रॉयल्टी कमाना चाहते हो उस बिजनेस से एक समय के बाद, कि यार मैं काम ना भी करूं, मैं 2 महीने का मेरा घूमने का मन कर रहा है तो इनकम आए। लेकिन जिस तरीके से आज आप कर रहे हो, आप देखो कि आप क्या उन आपके कुछ जो नीतियां होती हैं बिजनेस में, क्या उनको आप पालन कर रहे हो? जैसे क्लियर विजन विथ मेजरेबल गोल्स, पता होना चाहिए कहाँ जाना है। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि इस बिजनेस में आप किस लिए आए हो? क्यों आपका क्लियर है? क्या आपका क्लियर विजन है? आप इस बिजनेस में क्या इसलिए आए हो कि 50-50 मैचिंग करती हैं, 13-19 हजार की कम आ जाती है, क्या इसलिए बिजनेस में आए हो? क्या इस बिजनेस में इसलिए आए हो कि चलो 20 हजार रुपए की साइड इनकम हो जाएगी, इसलिए आए हो? अगर 20 हजार 22 हजार रुपए की साइड इनकम इस बिजनेस में आई है, इसलिए आए हो, तो करो। क्लियर कहता हूँ, व्यापार में कुछ बड़ा उद्देश्य बनाओ। देखो लाइफ में ना, जिंदगी में, वैसे के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप हो, वहां पे कुछ बड़े उद्देश्य होने चाहिए। आप चाहे नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में भी कुछ आपके एथिक्स चाहिए, कुछ नौकरी करते समय आप आपके कुछ एटीट्यूड होना चाहिए, कुछ डिग्निटी होनी चाहिए, जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं उस बिजनेस या जॉब को करने के, वो हर जगह होने चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ना, अगर आप आए हो तो दोस्त, कुछ बड़ा सोच के आओ। कुछ मेजरेबल गोल्स आपके पास होना चाहिए, पता होना चाहिए जाना कहाँ है। जिसको पता नहीं होता जाना कहाँ है, वो इसी तरह व्यापार करता रहता है। उसकी उम्र इस नेटवर्क मार्केटिंग में इसी तरह बीतती रहती है, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। 10 साल भी बाद बहुत लोग आपको इसी ओके लाइफ केयर में मिलेंगे। वो 50-50 हजार की मैचिंग कर रहे हैं, वो 1-1 लाख की मैचिंग कर रहे हैं, बस चल रहा है, कट रही है जिंदगी। शुरुआत किए थे, बड़ी मेहनत किए थे, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल में किसी तरह 50 हजार की, लाख की मैचिंग पहुंचे, कर रहे हैं। अपना कोई काम करें, करते करते साइड में कर रहे हैं। आप कभी भी एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप कभी भी इस बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे नहीं ला सकते जब तक अपने नीचे लीडर्स आप क्रिएट नहीं करोगे। सिस्टम और प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। सिस्टम और प्रोसेस क्या है? सिस्टम और प्रोसेस है हमारी कंपनी का रोज का ट्रेनिंग जो प्रोग्राम चलते हैं। जिस तरह ओके इंस्पायर आज चल रहा है, रोज उनके इंस्पायर होता है, कोई ना कोई लीडर आकर के आपको सिखाता है, आपको बताता है, आपको प्रेरणा देता है, आपको सफलता की मार्ग दिखाता है, आपको रास्ते बताता है, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। ये आदत आपके अंदर है कि नहीं, अपने लोगों को भी इस तरह सिस्टम में प्लग इन करने की? उस सिस्टम और प्रोसेस को डिफाइन करिए अपनी टीम में, बताइए, सिखाइए उन लोगों को। विजनरी और सेल्फ डिपेंडेंट टीम बनाइए। अपने बिजनेस में विजनरी और सेल्फ डिपेंडेंट टीम। ये देखिए, जितनी ज्यादा पनौतियां आप पालेंगे ना अपने नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं हर बार अक्सर ये बात कहता हूं, पनौतियां पालेंगे अगर जो आपके कंधे पे चढ़ के ही काम कर रहा है, जिसकी गाड़ी में आप तेल भरवाएंगे तो आपकी गाड़ी पे बैठ के पीछे जाएगा, वो
आपके साथ प्लान दिखाएगा, ऐसे लोगों के साथ आप बड़े नहीं बन सकते। सेल्फ डिपेंडेंट लोग आपके सिस्टम में ज्यादा होने चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट लोग, क्या देखिए आपके नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके बिजनेस में, आपके ओके लाइफ केयर में क्या ऐसे लोग हैं जिनको बिना खुद फोन किए रोज के ओके इंस्पायर के सेशन में आते हैं? मेरी ही टीम में कुछ लोग हैं जो बोलते हैं सर मैं उठ नहीं पाता हूं, तो मैं कहता हूं भाई तेरी जिंदगी भी कभी उठ नहीं पाएगी। मेरे नेटवर्क के लोग हैं, शायद अभी दिन में उन दो चार लोगों से बात भी होगी, कल भी बात हो रही थी। मैं कहता हूँ यार कल मेरा सेशन है, मेरी टीम के लोग हैं, मुझसे बोलते हैं कि सर मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, तो मैं उनसे बोलता हूँ तेरी जिंदगी भी कभी उठ नहीं पाएगी। अगर तेरे पास इतना समय नहीं है ट्रेनिंग में आने का, अगर तेरे पास इतना समय नहीं है सुबह ट्रेनिंग में आने का, शाम को ट्रेनिंग में आने का, लोगों के ऐसे बहाने होते हैं सर मैं गाड़ी चला रहा था, सर मेरा डेटा खत्म हो गया था। भाई तेरा डेटा खत्म हो गया था, तेरी किस्मत भी फूट जाएगी एक दिन, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। रात को देर से सोएंगे, सुबह उठेंगे नहीं, ट्रेनिंग में आएंगे नहीं, जो लगातार ओके का सेशन होता है, शाम को ओके स्टार्टअप होता है। बहुतों को तो ये नहीं पता था कि ओके स्टार्टअप कौन कौन सा दिन होता है, नहीं पता होता उनको। पूछ लो तो ऐसे ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, अच्छा मंडे को होता है, वेडनेसडे को होता है। प्लान कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्लान भी दिखाते हैं, फील्ड में भी निकलते हैं, लेकिन अपडेटेड नहीं है, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। सर ये सेल्फ डिपेंडेंट टीम जब तक आपकी टीम में नहीं आएगी, जब तक आप खुद को बिल्ड नहीं करोगे, इस एथिक्स को बिल्ड नहीं करोगे, तब तक आपके टीम में भी लोग ऐसे ही रहेंगे, बस घिसा पटारे के तरीके से काम चलता रहेगा, घिस रहा है पिट रहा है, सब चल रहा है, बस गाड़ी चल रही है, गाड़ी पकड़ के हम भी धक्का मारी में चल रहे हैं। नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। सिस्टम से खुद आउट हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। 6 महीना, साल, 2 साल बाद आप खुद अपने आप से बोलोगे यार क्या मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, बस बेकार सब हो रहा है, कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। लेकिन वो सवाल आप अपने आप से नहीं करोगे कि आपने उस सक्सेस के लिए क्या वाकई में वो तैयारियां की थी, क्या वाकई में वो समय दिया, क्या सीखने के लिए आप तैयार रहे? नहीं। नो साउंड। क्या साउंड नहीं आ रही? कि मेरे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं साउंड नहीं आ रही है? आ रहा है ना? ठीक है मैम, चेक करिए अपना साउंड क्लियर है। थैंक यू। एक आदत बनाओ अपनी, जो मैंने खुद में डेवलप की है। जैसे हर फील्ड में, हर फील्ड में जब किसी को सरकारी नौकरी पानी होती है, जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, तो क्या करते हैं, एक सरकारी नौकरी या क्लरिकल जॉब के लिए या किसी व्यापार के लिए जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना, उस क्षेत्र के बारे में, उस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ती है। उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को आप सुनना पसंद करते हैं, उनके बारे में जानना पसंद करते हैं। आपकी फील्ड क्या है? आपकी फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग। जो भी अदर प्रोफेशन में आप हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप साइड बिजनेस कह लो, अपनी सपनों के लिए कह लो, अपनी जरूरतों के लिए कह लो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में ओके लाइफ केयर कर रहे हो, तो ओके लाइफ केयर में अगर आपके सपने बड़े हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उन लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करिए, उन स्टोरीज के बारे में जानिए, दुनिया के वो महानतम नेटवर्कर, उनके बारे में जानिए, उनकी संघर्ष का दास्तान पढ़िए। आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, आपको बुक्स मिल जाएंगी। आप जो भी कंपनीज दुनिया में काम करती है, बेस्ट कंपनीज, जो भी अच्छी कंपनी काम कर रही है, वो चाहे कोई भी हो, अमेरिका की हो, यूरोप की हो, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हो, आप खोज खोज के उनके बड़े नेटवर्क, जो बड़े अचीवर्स रहे हैं, जो करोड़ों अरबों की अर्निंग किए हैं, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके संघर्ष की दास्तान पढ़िए। देखिए क्या रातों रात उनको सफलता मिल गई थी? क्या क्या तकलीफों का सामना करके, कितने रिजेक्शन देख करके वो सक्सेस हुए। स्टोरीज तो आपको बहुत मिलेंगी, बहुत सेक्टर्स की स्टोरीज मिलेंगी, बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की स्टोरी मिलेगी, लेकिन वो स्टोरी आपको ज्यादा इंस्पायर करेगी जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए जो शख्सियत है, जो अचीवर्स हैं, जो बड़े, बहुत बड़े अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को बहुत बड़े लेवल पे, जो जीवन में वो चाहते थे। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आइलैंड्स खरीद लिए हैं। मतलब अब कमाल की बात है, लोग घर खरीदने की बात करते हैं, बड़ी गाड़ी खरीदने की बात करते हैं,
दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आइलैंड खरीद रखे हैं, पूरा पूरा आइलैंड है, समुद्र में छोटा सा जो आइलैंड होता है पूरा पूरा आइलैंड खरीद लिए हैं। ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए, अपने आपके आपको सपनों में ना पूरा करने के लिए आपको जान मिलेगी, आपको प्रेरणा मिलेगी। देखो मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर बड़ा बनना है ना तो भूख अंदर बनानी बढ़ानी पड़ेगी, उस भूख को ना बढ़ाना पड़ेगा। तो भूख बढ़ेगी कैसे, वो सीखना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा जब नेटवर्क के बारे में, सक्सेसफुल लोगों के बारे में इस इंडस्ट्री में, अदर अदर कंपनीज में, मैं नहीं कहता हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी बहुत स्टोरीज मिलेंगी आपको। सोनम जायसवाल जी की स्टोरी मिल जाएगी, अखिलेश सिंह की स्टोरी मिल जाएगी, बहुत स्टोरीज आपको मिलेंगी, बहुत स्टोरीज मिलेंगी। लेकिन आपको वो स्टोरीज और प्रेरणा देगी जब आप इंडस्ट्री के बारे में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में, अदर अदर कंपनीज में भी लोग जो सक्सेस हुए हैं, इवन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर, अमेरिका में, खोजो, लिस्ट मिल जाएगी आपको। खोजो कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन टॉपर दुनिया में, जो अमेरिका में, कौन टॉपर रनर जो यूरोप में है, कौन टॉपर रनर जो ऑस्ट्रेलिया में है। पढ़ो उनके बारे में, जानो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑनलाइन खोजोगे तो आपको सब मिल जाएगा, कैसे वो सक्सेस हुए। वो आपको प्रेरित करेगा, वो आपको बूस्टअप देगा, वो आपको एनर्जी देगा, वो आपको एक ग्रोथ माइंडसेट देगा आपको। वो आपको समझाएगा, सिखाएगा कि यार चैलेंजेस तो उनके साथ भी आए थे, चैलेंजेस आपके साथ भी आएंगे। पर किस तरह इन चैलेंजेस को दूर करते करते, सीखते हुए, क्या बेसिक्स पे उन्होंने काम किया, किस तरह उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, किस तरह उन्होंने काम किया, और वो आज सक्सेसफुल है, जितने बड़े सक्सेसफुल हैं, वो आपको प्रेरणा देगी। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और पांच बातें कह रहा हूं जो रोज आप अपने आप को, अपने आप से पूछना। स्क्रीन श्योर हो जाए तो दिखने लगे तो मैसेज करिएगा। मेरी स्क्रीन क्लियर है, मेरी स्क्रीन दिख रही है, चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आपके सामने क्या लिखा है। व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे। क्या ये पांच बातें ना एक पेपर पे लिख करके ना कहीं पे इसको चिपका देना। ये पांच बातें किसी कार्ड में लिख करके अपने पॉकेट में डाल लेना। ये पांच बातें लिख करके उसकी फोटो खींच के मोबाइल में उसका स्क्रीन सेवर लगा लेना, जो आप लगाते हो। सच बता रहा हूं, ये लाइफ में आपके बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेंगी। अपने आप से रोज पूछो, व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे। आप रोज सुबह उठते क्यों हैं। जब रोज सुबह उठते हैं तो अपने आप से ये सवाल करिए कि आप रोज सुबह उठते क्यों हैं। क्या रोज सुबह आप इसलिए उठते हैं कि अपने बच्चों को आपको स्कूल छोड़ने जाना है। मैं उन लेडीज से बात करना चाहूंगा, क्या रोज सुबह आप इसलिए उठती हैं कि अपने बच्चों को टिफिन बना करके देना है। अजी हम तो रोज सुबह उठते हैं कि हमें तो बस उठना होता है जी। वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, प्रेशर बन जाता है, प्रेशर बनता है तो उठना पड़ता है, इसलिए उठते हैं सुबह सुबह रोज। इसलिए उठते हैं कि चलो यार नौकरी कर रहे हैं, आज भी नौकरी में जाना पड़ेगा, कल बॉस ने कहा था ये फाइल बना के देनी, दैट तेरी की जिंदगी एकदम खराब है यार। आज ये आज ये प्रेजेंटेशन पे काम करना है, आज वो फलाना वाला वो ऑफिस आएगा, उसको ये फाइल देनी है, मतलब जो भी आपके काम में, लाइफ में काम है, वजह है। वह सॉलिड वजह तलाशिए, तलाशिए वो सॉलिड वजह। वो क्यों ढूंढिए कि आप रोज बिस्तर से उठते क्यों हैं। अपने आप से बात करिए कि आज आप बिस्तर से उठे हैं तो जीवन में किसी के कुछ परिवर्तन लेकर के आएंगे, किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। आज आपकी वजह से किसी के जीवन में कुछ तो वैल्यू ऐड होगा, कुछ परिवर्तन आएगा, किसी की हेल्थ में एक बड़ा सुधार आएगा, किसी को आप एक बहुत शानदार प्रोडक्ट देंगे। आप आज मुझसे मिलने वाले एक्साइटेड रहिए उस चीज के लिए कि आज आप कुछ बहुत खास करने वाले हैं, आज आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज आप कुछ बहुत खास करने वाले हैं, आज आप क्या खास करने वाले हैं, प्लानिंग करिए उस चीज की, सोचिए विचारिए। आज आप अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चार प्लान करेंगे और आप कुछ वैल्यू ऐड करेंगे बहुत एनर्जी के साथ, आप उसके सपनों को पूरा करेंगे, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लगेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज आप कल से थोड़ा सा बेहतर होंगे, इसलिए आप उठ रहे हैं। वह तय करिए कि आप रोज बिस्तर से उठ क्यों रहे हैं। अगर बिस्तर से रोज इसीलिए उठ रहे हैं कि रोज उठना है, पैखाना जाना है या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है,
या बच्चों को टिफिन बना करके देना है, या बस ठीक है नौकरी पे जाना है, रोज जिस तरह जा रहे हैं काम कर रहे हैं, तो बस जिंदगी चल रही चलती रहेगी। कभी जीवन में आपके कुछ बड़ा बदलाव कभी 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 नहीं होने वाला। जो भी महान शख्स इस जीवन में इस दुनिया में जो बड़ा किया है, वो रोज विचार करता है, उठता है ना, तो सोचता है कि आज का दिन भगवान ने मेरे को दिया है, किस लिए दिया है। आज का दिन ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है, किस लिए किया है। कुछ तो मैं अच्छा करूंगा कल से, और आज को बेहतर करूंगा। वह सोचिए कि आज आप बिस्तर से क्यों उठी हैं, अपना क्यों खोजिए, डिसाइड करिए, लिखिए इसको। दूसरी चीज है, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। आपके जीवन में वो कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं, कौन महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं। मेरे जीवन में मेरी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ बाप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं? कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं आप? कौन कौन वो खास लोग हैं आपके जीवन में? कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं? ढूंढिए उसको, सोचिए, विचारिए, आपके लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये आपको हमेशा से, मतलब, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, जैसे जब मेरी शादी हुई थी मेरी वाइफ से, तो वो हमेशा एक बात कहती थी। जहां से बचपन से उसकी जितनी भी सहेलियां रही हैं, जब एजुकेशन में थी, क्लासेस में थी, तो सबकी शादियां बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हुई। मतलब कोई डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल का मालिक है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा गारमेंट्स का जिसका बिजनेस है। मतलब मेरी वाइफ की अगर जो मैं तीन चार सहेलियों की बात करूं, तो सब बहुत बहुत पैसे वाले हैं। और इत्तेफाक से मेरे पास उतना पैसा कभी था नहीं, ठीक ठाक था। ठीक ठाक मैंने घर बनाया, ठीक ठाक से मेरी लाइफ थी, मेरी लव मैरिज हुई थी। तो मेरे को अंदर से एक बात पिंच करती थी यार, कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि मेरी वाइफ भी बोलेगी कि आज मेरे हस्बैंड ने मर्सिडीज ली है, या आज मुझे उसने, मेरी वाइफ की फ्रेंड है जो हमेशा उससे 2-4 महीने पे शेयर करती रहती है, आज उसने ये ज्वेलरी खरीदी, आज उसने ये ज्वेलरी खरीदी। और वो मुझे दिखाती है कि देखो आज उसने ये ज्वेलरी खरीदी, उसके हस्बैंड ने उसको दिलाई। तो मुझे अंदर से पिंच करता था कि यार मेरे साथ भी क्या ऐसा कभी होगा कि मेरी वाइफ लोगों से शेयर करे कि आज उसने ये ज्वेलरी खरीदी, आज उसने वो ज्वेलरी खरीदी, आज उसके लिए ये हो गया, आज उसके लिए वो हो गया। तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझे पिंच करता था, मुझे कचोटता था। मैं आपको एक्सपीरियंस अपनी वाइफ का बता रहा हूँ। आप खुद देखो कि आपके लिए क्या है। क्या आपका बच्चा क्लास में जाता है और आपके पास एक बस छोटी सी फटफटिया है, स्कूटर है। आपके बच्चे को, आपके हो सकता है आपके बच्चा का जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, आपके बच्चे के स्कूल में जो क्लास में पढ़ता है, उसके पापा उसको मर्सिडीज से छोड़ने आते हो। तो कभी उसने आपसे बताओ कि पापा मेरा जो दोस्त है ना राहुल, उसके पापा उसको मर्सिडीज छोड़ने आते हैं, पापा आप क्यों नहीं गाड़ी ले लेते? ऐसा भी मेरी सुनने को मिलता है, कई लोग शेयर करते हैं, उनके लाइफ में ऐसा होता है, उनके बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो उनको वो मुझसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ अभी तक। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है? क्या आपको कचोटता है? क्या आपको लगता है कि आप उनके लिए जीवन में कुछ वाकई में करना चाहेंगे? क्या आपके लिए वो लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में? वो व्यक्ति आपका आपका बेटा हो सकता है, आपका आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है। फाइंड आउट कीजिए, व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ। अपने जीवन में आप ऐसा क्या महसूस करते हैं जो सबसे ज्यादा प्रेरणादायक आपके लिए रहा है? कौन सी बात आपके जीवन के लिए जो आपको सबसे अच्छी लगती है? याद करिए, कभी जीवन में आपने कुछ ऐसा किया, आपने कुछ ऐसा कभी जीवन में किया जिससे जो आप अपनी पीठ थपथपा सके, अपनी पीठ ठोक सके कि यार तूने बहुत बढ़िया काम किया। जब आपके अच्छे कर्म होते हैं ना, तो वो आपको प्रेरणा देते हैं, और आगे भी आपको प्रेरणा देते हैं कि यार तू एक अच्छा इंसान है, तूने ये अच्छा काम किया था। जब आप कुछ गलत करने की नीयत भी आपके मन में आती है ना, तो आपको आपका अपना अतीत याद आता है। कुछ आपके घर में आपको कुछ संस्कार मिले होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद आपके पिता से आपको वो मूल्य मिले, चाहे आपकी माँ से आपको वो मूल्य मिले, या खुद ने आपने कुछ ऐसा अच्छा किया जो आपको और आगे जीवन में अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। याद करिए, और याद करके अपनी पीठ ठोकिए रोज, और अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा करिए कि आगे भी जीवन में आप इससे भी अच्छा करेंगे।
मेरे लिए मेरी लाइफ में हमेशा मुझे एक बात याद आती है जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेरित की। मुझे याद आता है बचपन में मेरे छोटे भाई को पापा ने कैनरा बैंक में हमारा अकाउंट हुआ करता था, और पापा ने उसको 5,000 रुपए लाने के लिए भेजा। मेरा भाई इस समय जो यूएस में रहता है वो, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको भेजा। और जो कैशियर था ब्रांच में, उसने 5,000 की जगह 11,000 रुपए दे दिए। उसने क्या किया, सॉरी, पापा ने 6,000 लाने के लिए भेजा था, तो उसको 50-50 की गड्डी की 100 के नोट, और प्लस उसको 100-100 के 10 के नोट उसको देने चाहिए, तो 5,100 रुपए हो जा 6,000 रुपए हो जाता। गलती से उसने 50-50 की जगह पूरे पूरे 100-100 की गड्डी दे दी, और 10-10 के नोट के 10 नोट अलग से दे दिए, 11,000 दे दिया। मेरे भाई ने वहां देखा सामने तुरंत, अरे यार आज तो 100 रुपए की गड्डी मिल गई, 11,000 रुपए आ गए। उसकी नीयत में कुछ आ गया, यार ठीक है, बढ़िया, अपना फायदा हो रहा है, चलो घर। वो घर लेके वो पैसे आ गया। जब मेरे पापा ने देखा कि बेटा ये क्या किया तुमने, बोले पापा उसने गलती से दे दिया, चलो अपना फायदा है, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। तो वहां मेरे पापा का, पिता का जो मूल्य था, ईमानदारी का जो सिद्धांत था, वहां पे बोला नहीं, ये तुमने गलत किया है। ईश्वर सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है, ये 5,000 जो पे आज आज आए बेटा, ये कई गुना बन करके वापस निकलेंगे। कर्म का फल मिलता ही मिलता है। हमारी लाइफ में, मेरे जीवन में, इवन हमारे पूरे परिवार के जीवन में, उस घटना ने इतना सबक दिया, मतलब इतना, कहते हैं ना, बचपन का माँ बाप का सिखाया हुआ, अगर आपके बचपन में संस्कार जो पड़े रहते हैं ना, वो जीवन भर आपको प्रेरित करते हैं कार्य। जीवन भर आप कहीं न कहीं, वो आपके लिए एक रूपरेखा का, एक मार्गदर्शन, मार्ग, दिशा का काम करते हैं। जो आपको संस्कार बचपन में मिलते हैं, आपके कर्म निर्धारित करते हैं। वह क, आपने किया हो या आपके परिवार से आपको मूल्य मिला हो, तो वो कहीं ना कहीं वो बात हमारे पूरे जीवन में, मेरे मेरे भाई के, मेरे जीवन में, मतलब मैं आज भी उस ईमानदारी को फॉलो करता हूँ। गर्व से कहता हूँ इस बात को कि मुझे पिता से वो संस्कार मिले। मेरी टीम में हर व्यक्ति जो आज मेरे नेटवर्क में मेरे साथ है, वो जानता है, वो ये फील करता है कि मैं कितना ईमानदार हूँ, अपने वचन का पक्का हूं। अगर मैं अपनी जबान से कुछ बोलूंगा तो लोग उस पर विश्वास करेंगे, ये मानते हैं लोग। कोई भी एक व्यक्ति मेरी टीम में नहीं मिल सकता जो बोले मनीष जी अपने बात से पलट जाते हैं, या इनकी बातों में यकीन नहीं करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग मिलेंगे, ओके लाइफ केयर में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे सर मैं आपको पावर दे दूंगा, वीकर दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाद में पलट जाते हैं। हमको पता है, एक बार ओके में फंस गया। अभी मैं जब हेड ऑफिस में था तो एक सर्जन के बारे में मिला, वो महाराष्ट्र से आए थे, और किसी ने उनकी ज्वाइनिंग कराई, और बोला मैं पावर दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और चूंकि वो सिस्टम में आज लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वहां से हटना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आईडी की शिफ्टिंग हो नहीं सकती। उनको पता है, जब वो, जो लोग ऐसे लगाते हैं, इस तरह से फंसा कर लोगों को ले आते हैं, फेक प्रोमिस करके। ऐसे लोगों के बारे में उनकी टीम भी जानेगी कि यह आदमी जरूर बिल्कुल भी विश्वास परस्त नहीं है, विश्वास करने लायक नहीं है। और क्रॉस लाइनिंग भी जानेगी। आप खुद देखिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है, व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ। आपके अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, आपके अंदर ऐसा कौन सा, आपका पास्ट का ऐसा कोई चित्र विवरण है, जो जैसे मैंने अपने बारे में बताया आपको, मेरे पिताजी से मुझे संस्कार मिले, जो मुझे, वो घटना मेरे जीवन में घटी, और वो कहीं ना कहीं हम सभी भाइयों को बहुत प्रेरणा दी। जीवन में उसके बाद कभी भी हमने ऐसा करने की सोची भी नहीं, किसी का दो पैसा रख लें, कुछ या कुछ कर लें। शायद अगर मेरे पापा के अंदर वो, अगर वो बेईमानी होती, अगर वो कर लेते, तो हमें भी वो प्रेरणा मिलती और हम भी आगे ऐसा करते। क्योंकि सीख तो बचपन से मिलती है ना, माँ बाप से मिलती है, संस्कारों से मिलती है, हमारे आसपास के परिवेश से भी मिलती है। तो सोचिए अपने बारे में, व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ, याद करिए। क्योंकि जब आप ये याद करेंगे ना, सुबह सुबह उठेंगे, जब वो पेपर पे लिखा रहेगा, आप उस पलों को याद करेंगे जो जीवन में कभी आपने बहुत अच्छा किया था, आपके परिवार में घटना घटी थी, या आपके पिता से आपको वो सीख मिली। वो आपको बात प्रेरित करेगी। देखिए, या ऐसे आपके जहन में है, लेकिन सुबह सुबह जब उस घटना को याद करेंगे ना, तो आपको प्रेरित करेगी जीवन में और कुछ महान करने के लिए, और बड़ा करने के लिए, और उससे अच्छा करने के लिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू इन योर लाइफ। आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, उसको डिफाइन करिए। हालांकि इसको हमने शुरू की टॉपिक्स में ले लिया, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू इन योर लाइफ। जैसे कि शुरू शुरू में जब इस सिस्टम, ये हमने सेशन शुरू किया था, इसमें क्या जाता है, आपका विजन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, आप जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं। ये मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, ये बातों को लिखिए, ये पेपर में लिखिए, कहीं चिपकाइए अपने,
कार्ड में कहीं पेज पे लेके उसको पॉकेट में डालिए, मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे लगाइए। जब बार बार वहां पे नजर जाएगी ना, तो आपके अंदर, जब आप सुस्ती में रहेंगे, आलस में रहेंगे, ये लगेगा ठीक है यार आज काम नहीं करेंगे, ठीक है आज मन नहीं कर रहा, तो अंदर से आपको कचोटेगा, आपको लगेगा कि आपका जिंदगी को 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा निकल गया, 2 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, आप अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, 6 महीना निकल गया, आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं, आपकी सांसें कम हो रही है, भगवान ने जो सांस और जीवन दे के दिया है आपको, वो कम हो रही है, धीरे धीरे आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। आपने क्या उखाड़ा आज तक जीवन में, आपने क्या किया पिछले कुछ सालों में, आप आज भी वो कर रहे हैं। वॉट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, वॉट इज इंपॉर्टेंट टू यू, क्या जरूरी है जो जीवन में आगे आपको करना है, विचारिए 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 विचारिए, सोचिए, रोज देखिए उस चीज को जब सुबह सुबह आप उठते हैं। आखिरी में मैं बात करता हूँ, what would you like to achieve before you go away from this world। अब ये एकदम आखिरी की बात आ गई, मरने से पहले ऐसा क्या है जो आप करना चाहेंगे। मैं अपने आप से बात करता हूँ कि मैं मरने से पहले क्या करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरी दुनिया नहीं देख पाया तो मैं ठीक से मर नहीं पाऊंगा। आप सोचिए, जीवन में ऐसा क्या है जो मरने से पहले आप करना चाहेंगे, जो अचीव करना चाहेंगे। देखो, मैं ये क्लियर सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है ना, तो आपको बड़ा गोल नहीं मिलेगा, आपको क्यों अंदर से आएगा ही नहीं साला करने को। फिर वही 20,000 30,000 रुपए इनकम में झूलते रहोगे, झूला हमेशा, बस कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, कट रही है जिंदगी। जैसे एवरेज मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, बस जीवन कट रहा है, चल रहा है, जीवन कट रहा है, चल रहा है, सरकार की कुछ पॉलिसीज आती है, उन पॉलिसीज से लोगों के लाइफ अफेक्ट होती है, चाहे वो टैक्सेशन होता है, चाहे कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है, कुछ अलग अलग चीजों का जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं। बस ऐसे कुछ ना कुछ जीवन में, समाज में होता रहेगा, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी होंगी, कुछ पॉलिटिकल टर्म्स होंगे, कुछ सोसाइटी के टर्म्स होंगे, आपका जीवन उनसे प्रभावित होगा, बस जीवन इसी तरह कटता रहेगा, ऊपर नीचे बस चलता रहेगा। आपका क्लियर होना चाहिए दोस्त। देखो, चिरायु लेकर के तो कोई इस दुनिया में आया नहीं है। इस स्लाइड को यहाँ पे बंद कर रहा हूं। अब क्लियर, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ चिरायु लेकर के पूरी 100 2 साल, 500 साल तो कोई जीने आए नहीं इस धरती पे, हर किसी ने एक दिन मरना है। क्या आपको ये क्लैरिटी है कि आप मरने से पहले क्या करना चाहेंगे। क्या आप में से कुछ लोगों ने सोचा है, कितने लोगों ने सोचा है। अगर नहीं सोचा तो सोचना शुरू करिए कि मरने से पहले आप क्या करना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन देगा आपको। जब रोज सुबह उठ करके आप अपने सामने इस चीज को देखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, क्या मरने से पहले क्या करना चाहेंगे, तो बार 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 आपके मन में रिमाइंड करेगा, रिमाइंड करेगा, रिमाइंड करेगा, रिमाइंड करेगा, रिमाइंड करेगा। आप प्रेरित होंगे कल से और बेहतर करने के लिए। कल मैंने जो गलतियां की, आज उन गलतियों को नहीं दोहराना है। आज जो गलतियां कर रहे हैं, कल उन गलतियों को नहीं दोहराना है, क्योंकि आप वो करना चाहते हैं जो मरने से पहले आपको चाहिए। मैं तो समझ जाना, मैं तो कहता हूं ना कि वो अगर बिना पाए मर गए ना भाई, तो प्रेत बनोगे। तो आप डिसाइड करो, क्या प्रेत बनना चाहते हो। तो कहते हैं ना कि जो इच्छा पूरी रह गई हो, अगर नहीं होती है तो फिर इंसान भटकता है। तो भटकने से अपने आप को रोको दोस्त, और डिसाइड करो कि लाइफ में चाहिए क्या। मुझे कभी भी एक एवरेज लाइफ नहीं चाहिए थी। शायद वो रीजन था कि मैं बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति था इस इंडस्ट्री को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। लेकिन मुझे जीवन में मेरे कुछ बड़े विजन थे, बड़ा गोल था। तो न चाहते हुए भी, न कर इच्छा थी इस बिजनेस में आने के लिए, लेकिन मुझे परमात्मा की कृपा से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली। और कुछ लोग मेरे लाइफ में आए जो मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम किया गया। नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई में बड़ा हो रहा है, तो मैंने शुरुआत की जब 2018 में, और आज जबरदस्त कर रहा हूँ। करोड़ों रुपया कमाए इस कंपनी से, करोड़ों रुपया कमाए मैंने। और कुछ भी नहीं था अगले 1.5 साल 2 साल तक, जब मैं काम कर रहा था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। सही कह रहे हैं सर, पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए। और पर्पस और बड़ा हो जाता है जब आप उसको इस तरीके से लिखते हैं कि आप दुनिया से विदा लेते वक्त
क्या चाहेंगे, वो एक काम जो आप मरने से पहले करना चाहेंगे, वो बहुत बड़ा होता है। वो लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है। मेरे ख्याल से बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना वो हर कोई चाहता है। हर माँ बाप बच्चों को अच्छा एजुकेशन जाना चाहता है। अपनी वाइफ को लेकर के फॉरेन टूर पे जाना हर माँ बाप, हर कोई चाहता है, हर पति चाहता है। अपनी वाइफ को अच्छी जगह लेके जाना, घुमाना फिरना। यार एक सिंपल सा जो 12-15 हजार रुपए की नौकरी करता है ना, सिंपल सा, एक किसी ऑफिस में चपरासी भी होता है ना जो 10 हजार 12 हजार की नौकरी करता है, वो भी ये विचार करता है मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा, मैं अपने वाइफ को अच्छे कपड़े दिलाऊंगा, मैं बस कुछ अच्छा करना चाहूंगा। लेकिन उसके जीवन में वो रास्ता नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, करेगा कैसे बेचारा, क्योंकि वो तो वहीं पे फंसा हुआ है। सोचते सब है अच्छा करने के लिए, लेकिन किसी के पास ना गोल होता है, ना विजन होता है, ना वो एटीट्यूड होता है। तो ये डिसाइड करिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये 5 चीजें जब आपने सामने लिखेंगे ना, मैं तो इसको फॉलो करता हूँ। मैं रोज सुबह उठता हूँ ना, अपने आप से बात करता हूँ। मेरे मोबाइल में स्क्रीन सेवर की तरफ सेव है, मैंने ना ये लिखा हुआ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखा है। जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ ना, ये लिखा हुआ है मैंने। ये मेरे टेबल पे सामने रहता है। मैं जब ड्रॉर दरवाजा अपना दराज खींचता हूँ ना, तो सामने रहता है ये। मैं रोज देखता हूँ उस चीज को कि यार वो क्या चीज है कि जो मैं मरने से पहले करना चाहूंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा, वो मुझे बूस्ट देता है कि अगर ये नहीं मिला ना, आज लाइफ में जो चल रहा है मेरा सब बढ़िया चल रहा है, मैंने इतना पैसा तो कमा लिया कि अगर मैं उसको कहीं लगा दूं ना, उसके ब्याज से मेरा घर चल जाए। लेकिन ना, बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, ये चीज चाहिए। वो मेरा अपना एक फैक्टर है मेरा। आप डिसाइड करिए, आप सोचिए आपको क्या करना है, तो प्रॉमिस करिए मुझसे कि आप जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, ये 5 चीजें आप लिखेंगे। मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा, आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो 5 बातें मैंने कही हैं वो कहीं पेपर में लिख के उसको आप कहीं चिपकाएंगे, कहीं नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे। मतलब नोटिस बोर्ड मतलब अपने घर में, अपने अपने ड्रॉर में, अपने अलमारिया में, जहां आप बैठते हैं, जहां पे आप मीटिंग करते हैं, जहां पे आप बाथरूम में जाते हैं, तो उसको कहीं पे अपने शीशे के सामने लगा दीजिए और अपने आप से रोज बातें करिए। ये मैं कहने की बातें नहीं कर रहा हूं। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो, ये इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बस बात सुन लेंगे, हाँ ठीक है जी करेंगे, हाँ जी देख लेंगे, इसमें रहेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको वाकई में अप्लाई करेंगे अपनी अपने लाइफ के अंदर। और अगर आप सीरियस है ना, सीरियस हैं, आप अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि आप कल से आज बेहतर है। आप देखेंगे कि आप आज से कल और बेहतर हो रहे हैं। जब आप पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखेंगे, तो देखेंगे कि महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद और बेहतर होते जा रहे हैं। आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो ज्वलंत इच्छा है, डिजायर है, मरने के पहले उस चीज को पाने की, वो आपको ड्राइव फैक्टर का काम करेगा। वो आपको मोटिवेट करेगा, आपको पुश करेगा, वो आपको धक्का मारेगा, आपको एक कदम और करने के लिए, एक कदम और करने के लिए। आप गिनती करोगे, आप देखोगे आज आपने थोड़ी सी सांस और गंवा दी। आपके 5 मिनट, मैं आधे घंटे 1 घंटे की सेशन कर रहा हूँ, 1 घंटे की मेरी जिंदगी बीत गई। अगले 1 घंटे मेरी जिंदगी और बीत जाएगी, अगले एक दिन मेरी जिंदगी और बीत जाएगी। धीरे 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 मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ, अमर होकर के कोई नहीं आया। तो वो डिसाइड करिए जो 5 बातें मैंने बताई, क्या, व्हाट डू यू गेट आउट, व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ, व्हाट डू यू लाइक टू अचीव बिफोर यू गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये 5 बातें आपको हमेशा प्रेरित करेंगी, रोज प्रेरित करेंगी कुछ बेहतर करने के लिए। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सब अगला 45 मिनट, 50 मिनट मुझे आपने दिया, सुना। और मैं सच कह रहा हूँ, अपने जीवन में अपनाइए उन चीजों को। रोज रोज नई कहानियों को पढ़िए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो बड़े बड़े सफल लोग हुए हैं, जो जो आज मैंने बातें कही, इसका 10% भी यार अगर अपना लिया ना, तो बड़ा हो सकता है। बाकी आपके ऊपर, आप कैसे करना चाहते हो, कैसे लाइफ को देखते हो, जिंदगी को देखते हो, आपका क्या नजरिया है उसके प्रति, वो ही आपको तय करेगा बड़ा करने के लिए, जीवन में महान बनने के लिए, ओके लाइफ केयर में एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े अचीवर पाने के लिए, बनने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। जीवन में वो उस सफलता को, उस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, आपको इन चीजों को अपनाना पड़ेगा, इन मानकों को पूरा करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक